दूसरी का नाम कुमाला रखा। समय बीतता है और वो दिन आता है जब दोनों बेटियां जन्म लेती हैं। हम देखते हैं कि कमरे में शैतान सोफे पर बैठा है। जैसे ही पहली बेटी जन्म लेती है वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। सबको लगता है कि वो मर चुकी है। फिर दूसरी बेटी जन्म लेती है और उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। वो बहुत बदसूरत थी। सुजीमन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। गुस्से में वो बाहर जाता है, एक चाकू लाता है और उस बच्ची को मारने लगता है। उसकी पत्नी उसे रोकती है क्योंकि उसने शैतान से वादा किया था कि उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन सुजीमन को इस सौदे की कोई खबर नहीं थी। वो नहीं मानता और लड़की को मार देता है। जैसे ही वो मरी, पहली मरी हुई लड़की अचानक जिंदा हो जाती है। पहली लड़की के रोने की आवाज सुनकर सुजीमान बहुत खुश हो जाता है। वो गाँव में खबर फैलाता है कि उसे बेटी हुई है। लेकिन कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो बेटी अपाहिज है। उसके शरीर का दायां हिस्सा काम नहीं करता। उस बच्ची का नाम कुमाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में सुजीमान भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी कुछ थेरेपी के बाद वो ठीक हो गया था। वे लोग कुमाला की भी थेरेपी करवाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एक दिन कुमाला साइकिल से खेल रही होती है। उसकी माँ उसे मना करती है, लेकिन न जाने क्यों वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपनी माँ से बुरा बर्ताव करती है। ये देखकर उसका पिता सुजीमान और गुस्से में आ जाता है। वो उसे उठाकर कमरे में बंद कर देता है। वहाँ जाकर कुमाला अपना सिर झटकने लगती है, जैसे कोई पागल हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन घर वाले समझ नहीं पाते और कुमाला को पागल मान लेते हैं। सुजीमन को पागल बेटी स्वीकार नहीं थी, इसलिए उसने उसे तहखाने में बंद कर दिया। साल बीतते जाते हैं और आज भी कोई उसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। वो लोग उसे अक्सर उसी तहखाने में कैद रखते हैं। ये सब बातें कुमाला की माँ को बहुत दुख देती हैं, क्योंकि उसे शैतान से किया गया वादा याद रहता है कि वो दोनों बेटियों को प्यार से पालेगी। पर एक को जन्म के वक्त ही मार दिया गया और दूसरी के साथ वो लोग बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। एक दिन दिखाया जाता है कि कुमाला तहखाने से भागकर बाजार पहुंच जाती है। बाजार में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही वो बच्चे कुमाला को देखते हैं, उसके खराब हाथ पैर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे गेंद से मारते हैं और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंकते हैं। कुमाला को बहुत बुरा लगता है। वहीं से गुजर रहे सुजीमान और उसकी पत्नी ये सब अपनी बेटी के साथ होता देख भी कुछ नहीं कहते। फिर सुजीमान अपने नौकर से कहकर कुमाला को घर बुलाता है और उसे कोड़े से बहुत मारता है, क्योंकि वो हमेशा कुमाला को बाहर जाने से मना करता था। इसके उलट सुजीमान की पत्नी की नौकरानी उसे बहुत प्यार करती थी। वो कुमाला को बचाने की कोशिश करती है, पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। जब सुजीमान उसे मारकर चला जाता है तो सैम नाम की नौकरानी कुमाला की कमर पर दवा लगाती है। वो उसे शांत करती है और कहती है, पियानो बजाओ, मन अच्छा लगेगा। आज वो कुमाला के लिए एक गुड़िया भी लाई थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था जो कोई नहीं याद रखता था। रात में कुमाला सोने चली जाती है। आधी रात को उसकी अलमारी का दरवाजा खुद खुलता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। वो सुमाला की आत्मा थी, जो उसकी दूसरी बहन थी। कुमाला उसे देखकर डर जाती है, पर सुमाला उसे गले लगाकर कहती है, डर मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वो कहती है, तुम्हारे पिता ने मुझे भी बहुत मारा था, अब वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। मैं इन सब बातों का बदला लूंगी। इतना कहकर हम देखते हैं कि सुमाला की आत्मा अजीब तरह से हंस